धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से जय श्री राम। देखिए, हम मेरठ से दर्शन करने अयोध्या नगरी आए हैं और अयोध्या में आकर हम सरयू के तट पर इस समय हैं और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो हमें एक साधुजन मिले। इनसे हमने अभी जय श्री राम बोला है। अभी हम इनका परिचय लेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ अयोध्या धाम के बारे में ये विस्तृत तो उससे हमें बताएं और थोड़ा सा जो आजकल लोगों के मन में एक तरह के तरीके की कुछ लोग मतलब भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं कि जैसे मंदिर का शिखर निर्माण नहीं हुआ है तो कैसे पूजा पाठ हो सकती है। तो साधु जी, आपसे हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय और नाम के साथ पहले हमें बताएं। मैं महामंडलेश्वर विष्णुदास हूँ और मेरा गुरुद्वारा यही पंचतेरा भाई त्यागी है जो सरयू के निकट ही है। मैं 15 वर्षों से रह रहा हूँ। मैंने एक संकल्प लिया था कि भगवान श्री राम लला का जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं अपने चरणों में चरण पादुका धारण नहीं करूंगा। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत तीर्थों में मैं भ्रमण करता हूँ और भगवान श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और आज मेरा वह सपना साकार हो गया। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सो का। 500 वर्षों के जो वनवास था मेरे राम जी का, वह वनवास समाप्त हो गया। अब भगवान श्री राम लला अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। तो इसको लेकर के हम संत समाज बहुत तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या रंग बिरंगों से मठ मंदिरों, जो हमारा मठ मंदिर है, उसको दीपकों से जला रहे हैं और अनुष्ठान कर रहे हैं। चाहे वह हृदय स्तोत्र हो, चाहे वह हनुमान बाहुक हो, चाहे अन्य ग्रंथ के द्वारा भागवत हो, चाहे जो रामचरित मानस हो, उसका हम लोग पाठ कर रहे हैं। ये आचार्य जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर का जो शिखर नहीं बना है, मंदिर अधूरा है, फिर भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या ये हमारे शास्त्रों के अनुसार सही है अथवा गलत है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार बहुत सही है, क्योंकि उनको बताना चाहता हूं मैं कि वो राम के विरोध है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी बताना चाहता हूँ, शायद उनको ज्ञान हो तो ठीक है, ना हो तभी बताना चाहता हूँ कि मूर्ति खंडित हो तब पूजा नहीं की जाती। मूर्ति जब मंदिर में खंडित हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। मगर भगवान राम लला की मूर्ति खंडित नहीं है ना, वहां तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होने की तैयारी चल रही है। तो अब समय के आधार पे तो मंदिर बनता रहेगा, मगर भगवान राम लला की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, जो भाव हमारे संतों ने रखा है, वही प्रतिमा, वही मूर्ति भगवान 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। अगर उस मूर्ति में कोई खंडित हो तो अभिमुक्तेश्वरानंद हमको बता सकते हैं। नहीं, अब जैसे मतलब ये आप बताइए कि सिर्फ अधूरे मंदिर में क्या प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं? हो सकती है, हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ जी। जैसे किसी ने मकान बनाया तो मकान बनाने के लिए पहले अपना जरा सा रहने के लिए बरामदा कुछ बना लिया तो वो रह सकता है। उसी प्रकार भगवान राम लला का भव्य राम मंदिर बन रहा है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि जब हम किसी को घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो किसी को बुलाते हैं कि आप आइए। उसी प्रकार वैदिक मंत्र के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान राम लला उसमें बाल रूप में आएंगे। इस दृश्य को देख करके आनंद विभोर होंगे अयोध्यावासी, क्योंकि जैसे आपको अभी मैंने चौपाई बताया कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सो का। तो अयोध्यावासी एक कल्पना करते थे कि मेरे प्रभु वनवास काट के कब आए, और नेत्रों में आंसू रहता था। अब वह कल्पना पूर्ण हो गया। तो अब राम राज बैठे त्रिलोका, भगवान राम राज की स्थिति में सिंहासन पे बैठ रहे हैं और हर्षित भये गए सब सो का। नर नारी हर्षित होकर के अगर ये मंदिर पूर्ण होने के बाद ही इसकी स्थापना की जाती तो कैसा रहता? गलत होता। हर चीज का समय होता है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रामनवमी का मुहूर्त बहुत शुभ है, 22 जनवरी का उतना शुभ नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ वो राम के विरोधी है। इसलिए राम के विरोधी है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसी को लेकर के उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। इसीलिए वो मन में डरे हुए हैं कि वो 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और तो 2-3 महीना बचे हुए हैं चुनाव का, और चुनाव में मोदी जी का बेड़ा पार न कर दे राम लला, इसीलिए वो डर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब पत्थरों में
राम नाम लिखने से पत्थर तैर सकते हैं, तो क्या भगवान राम का कार्य करने वाला क्या 2024 में बेड़ा पार क्यों नहीं होगा? नहीं, वो तो कुछ विपक्षी पार्टियां तो इस तरीके से ही कह रही हैं कि मतलब भाजपा जो है राम मंदिर का सहारा ले रही है, वो हार रही है, मुद्दों से भटकाने के लिए कर रही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी होइए, राम का सहारा लीजिए। राम के सहारे तो आप हैं, हम हैं, दुनिया है, क्योंकि एक चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना। भगवान तो व्यापक है, प्रेम से जो चाहे वो प्रकट कर ले। हमारे मोदी जी प्रेम से प्रकट कर रहे हैं रामलला को, तो विपक्षियों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? अच्छा, जैसे चार शंकराचार्य जी जो है मना कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने के लिए, आपको जानकारी होगी, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ज्ञान होगा। शंकराचार्य असुर का हित ज्यादा करते थे। शुक्राचार्य जी क्या थे? शंकराचार्य ही तो थे। असुरों का हित ज्यादा करते थे, देवताओं का हित नहीं करते थे। वो चाहते थे कि असुर अमृत पान कर ले और देवता ना पान कर पाए। उसी प्रकार ये भव्य मंदिर बन रहा है, तो कुछ शंकराचार्य ऐसे हैं जो अपने मान प्रतिष्ठा पाने के लिए वो बोलते रहते कि हम ऐसा बोलेंगे तो हमको लोग श्रेष्ठ समझेंगे। तो यह अज्ञानता है। 500 वर्षों के बाद जिन्होंने सीने पे गोली खाए थे, अब उनकी आत्मा बार बार गवाही दे रही कि मेरे रामलला आए, रामलला आए। अब उनकी गवाही मंजूरी कर ली गई है, तो अब इंतजार नहीं होगा। अब चाहे कोई चिल्लावे, चाहे सिर्फ पटके, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, कुछ पार्टियां कह रही हैं कि अगर हम होते तो हम तो शंकराचार्य जी के चरण वंदन करके उनको कार्यक्रम में लेके आते। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि वही लोग थे जो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को पत्थरों से मारते थे, पुलिस लगी रहती थी, डंडे से मारे जाते थे, इसी राम मंदिर के लिए आंदोलन किए थे। क्या वो दिन भूल गए? और विपक्षी तो हमेशा लगातार संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी है, और थे और रहेंगे। अब ये कहना चाहता हूँ, बड़ा भगवान का विषय है, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाए थे, वो भी कांग्रेस के थे, मगर राजीव गांधी के अंदर सत बुद्धि था, सत विचार था। वही विचार बुद्धि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, विपक्षियों को क्यों नहीं हो रहा है? जो निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, क्या मानसिकता है, क्या मानसिकता खराब है, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक चौपाई है कि उग्रहि अंत न होई निबाहु, काल निमि जिमि रावण राहु। जो काल निमि और रावण के जैसा स्वभाव वाला होता है, उस राम का राम उत्सव और राज तिलक अच्छा नहीं लगता है। जैसे राम को राज तिलक की जब बात चल रही थी, तो मंथरा आ गई। मंथरा ने मन में सोचा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अयोध्या रंग बिरंगों से सजावट में है। तो लोगों ने बताया, तुमको नहीं मालूम है, मेरे राम, मेरे प्रभु रामलला सरकार सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। बस मंथरा ने कहा, अब मैं घर फोड़ूंगी। वो तत्काल गई कि कहीं के पास भड़काने लगी। वही दृश्य आज भी है। नहीं, जैसे अगर किसी एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कि प्रभु लक्ष्मण जी के हाथ इस तरीके से बंधे हुए दिखाए हैं और उसमें मूर्तियां की जो आंखें हैं वो बंद हैं, क्या ये हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार उचित है या ये कोई अफवाह है? क्या हमारे संस्कृति सनातन धर्म में ऐसा कोई चित्र नहीं है। हमारे संस्कृति सनातन धर्म में एक चित्र है। कौन सा चित्र है? चलता विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहीं सब कोई। बाल रूप में श्यामल गौर शरीर के वन में विचरण करने वाले वह परमात्मा बाल रूप का दृश्य है। और ये पट्टी बंधी, हाथ बंधे हुए हैं। यह दृश्य हमारे धर्मों में नहीं है। या मेरे धर्म को, हमारे राम का अपमान करने के लिए वह सोशल मीडिया के माध्यम से उस दृश्य को दिखाया गया है। एक चित्र खुद भाजपा ने अपने ट्विटर से डाला था, उसमें मोदी जी जो है ऐसे रामलला के हाथ पकड़ के ऐसे ले जाते हुए दिखाए गए थे। क्या वो उचित है? वो उचित है, क्योंकि जो राम को भजता है उसको राम भजते हैं। जो सेवक और जो भक्तगण
जिस भाव से परमात्मा को देखते हैं उसी भाव से परमात्मा आ जाते हैं। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि चाहे मुझे मित्र बना लो, चाहे शत्रु बना लो, चाहे स्वामी बना लो। तो मोदी जी भगवान राम को मित्र समझ के हाथ पकड़े हैं, इसलिए हाथ पकड़े हैं कि 2024 में बेड़ा पार कर देंगे, क्योंकि राम का हाथ तो सब पकड़ते हैं। नहीं, उसमें राम जी पीछे चल रहे हैं, मोदी जी आगे चल रहे हैं जैसे। और दूसरा एक चीज और उसमें ये है कि मतलब अगर वो उचित थी वो तस्वीर, तो फिर भाजपा ने वो ट्विटर से हटा के तो 1 घंटे में डिलीट क्यों मार दिया उसको? देखिए, वो अपना अपना विचार है, मगर हमारे जो संतों का भाव है, जो शास्त्रों में उल्लेख है, तो वह सत्य है। कभी कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि भक्त भगवान को पीछे लेके चलता है और उनके सहारे आगे चलता है, ऐसा भी चलिए ठीक है। अब आप ये बताइए हमें, जैसे आप अयोध्या में इतने दिन से निवास कर रहे हैं, कोई चमत्कार आपके उसमें हुआ हो आपकी जानकारी में, कि जो अयोध्या में बहुत चमत्कारिक चीज आपको लगी हो? चमत्कार तो वास्तव में है। अभी आप जाइए कार में, चमत्कार आपको दिखा दूं। यही मणि रामदास छावनी है, जो वाल्मीकि भवन है, रामेश्वरम से लाया हुआ पत्थर है, जो भगवान के समय तैरता था, वही पत्थर आज भी तैरता। ये चमत्कार है। दूसरा चमत्कार, यही हनुमानगढ़ी के पास में एक संत रहते थे और उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया कि जब तक प्रभु रामलला का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं शरीर भोजन अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। देखो भगवान मंदिर बनना है। चमत्कार क्या देखना चाहते, यही तो चमत्कार है। एक बार त्रेता युग में ही शंभू गए कुंभजरी सिपाही, जैसे त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जी और सती गए थे कथा सुनने के लिए, और अयोध्या त्रेता में, यही तो चमत्कार है। अच्छा, रामलला जो है, रामलला के बारे में हम यहाँ से चाह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव ऐसा मैसेज दीजिए जो जनता, जो मतलब सभी के लिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई ऐसा पॉजिटिव रामलला की तरफ से। नीलाम्बुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान मेरे पुरुषोत्तम हैं और परमात्मा जो हमारे राम जी हैं, वो अपने लोक में ही रावण को और राक्षसों को मार सकते थे। वो उनका अवतार क्यों हुआ? विषय ये है, तो अवतार इसलिए हुआ कि मानव को दिखाए कि मानव कैसा रहना चाहिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्वृत्तनो माया गुण गोपाल। वह मेरे परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा जैसे दिखाए साधारण बन करके, वैसे मनुष्य को परमात्मा के मार्ग पे चलना चाहिए, भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। और जो राम के विरोधी है, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हे रामलला सरकार, हे अयोध्यानाथ की पृथ्वी से मैं कह रहा हूँ कि उनको सतबुद्धि मिले, सतबुद्धि मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और सोनिया गांधी ने जिस प्रकार भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकराई है, वैसे वो माफी मांगे। अच्छा, राम जी का जो हमारे नेपाल के भी बहुत दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं और वो हमें रास्ते में चलते हुए मिले, कोई पैदल आ रहे हैं। रामलला का आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, नेपाल से हमारे राम जी का क्या संबंध था? बहुत संबंध है। भगवान आदि शक्ति माँ भगवती जानकी जी वहाँ प्रकट हुई है। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी और जनहितकारी भयहारी। जनक दुलारी, वो तो जनक दुलारी थी। तो नेपाल तो अति रामरो अति ठूलो राम, नेपाल जस्तई देश कोने पनी छाइना राम ता। नेपाल, भगवान श्री राम अयोध्या से जब गए नेपाल में, तो जनक जी का जो था दरबार, वहां देख करके मोहित हो गए और राम जी ने सीता माता को देख करके निहारने लगे। तो वह दृश्य नाता ससुराल है, और यह ससुराल वहाँ, यह क्या दृश्य है, यह अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। तो नेपाल और ये अयोध्या का नाता बड़ा अद्भुत, बड़ा सराहनीय, बड़ा प्रशंसनीय, अद्भुत है। कुछ जो हमारे धर्माचार्यों का ये कहना है, और ये हमारे कुछ भारतवासियों का भी ये कहना है कि ये हमारा जो भारत है, हाँ, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उसमें आपका क्या मत है? ये भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसको घोषित होना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो राम जन्म भूमि मंदिर बन रहा है, उसी से वो कल्पना कर ले कि हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा।
जैसे संत समाज कभी कल्पना नहीं करती थी कि कब भगवान रामलला का और हिंदू पक्ष का फैसला आएगा, जैसे रामलला का फैसला आ गया वैसे हिंदू राष्ट्र का फैसला आएगा, ये संत समाज आज कह रहा है, क्योंकि ये मेरे राम की भूमि है, मेरे कृष्ण की भूमि है। हिंदुता विचार याग्रही हिंदू राष्ट्रीय योग रहा, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मार्गदर्शन हमें दिया। जय श्री राम।